अब लाला बैठे, मैया बैठी, तो लाला ने सोचा बात कैसे निकाली जाए। तो लाला बोले, ओ मैया तू कितना काम करती है, थक जाती होगी, बाद में मेरा ख्याल रखना, बाबा को ख्याल रखना, कितनी थक जाती है मैया। मैया तो समझ गई आज बड़ा मुस्का लगा रहा है, मक्खन लगा रहा है। तो मैया बोली, क्या करूं लाला, करना तो पड़ेगा। लाला बोले, मैया मैं एक बात बोलूं। मैया बोली, क्या। लाला बोले, मैया मैं तुझे एक बात बताऊंगा जिससे तुझे काम नहीं करना पड़ेगा, मेरी बात बस सुन लेना। तो मैया बोली, कहीं। तो भगवान बोले कि मैया मारो ब्याह कराई दे, अगर मेरा ब्याह करा दोगी तुम्हारे पास में एक छोटी सी बहू आ जाएगी, तेरी सेवा करेगी, मेरी सेवा करेगी, बाबा की सेवा करेगी। पर महाराज मैया है कि मानती नहीं। तो लाला बोले, देख मैया तुझे ब्याह कराना है तो कराई दे, वरना मैं लेके भाग जाऊंगा, और एक बार भाग गया तो वापस नहीं आऊंगा। तो देखो कैसे भगवान जिद कर रहे हैं। ओ मैया, राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मारो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो भगवान ब्याह। बोलने लगे, ओ मैया अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी, अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी। तो मैया बोली, ओ कान्हा उम्र तेरी छोटी है, नजर तेरी खोटी है, कैसे करा दूं तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधे ताले की सेवा करती है रे। छोटी सी दुल्हनिया तेरी अंगना में डोलेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना और में मैया? डोलेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी। आओ से रोज 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 ऐसी निगार पे। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह।
से मैं चरण तेरे दबवाओ खिलवाऊंगा 56 प्रकार के राधिका गोरी से विरज की छोरी से मैया करा दे मेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से ओ मैया करा दे मेरो ब्याह। अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी, अरे रे हाँ सुन ले ओ माँ मेरी। नजर तेरी खोटी है, उम्र तेरी छोटी है, कैसे करा दूँ तेरो ब्याह। राधिका गोरी से बिरज की छोरी से मैया करा करा दे मेरो प्यार। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी मियाँ से बहुत जिद करते हैं। ओ मैया हमारो राधिका से ब्याह कराई दे, ब्याह कराई दे, ब्याह करा दे। पर मैया है कि मानती नहीं। अब भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल और राधा रानी पहली बार कब मिले थे तो उसके विषय में एक छोटी सी कथा आती है। एक बार क्या हुआ, यमुना तट पे जल भरने को गई। वहां पर राधा रानी बैठी बैठी दर्पण में आईनक में अपना मुंह दिख रही थी। तो गोपी बोली, ओ राधा तू अपने को बड़ा सुंदर मानती है ना? बोले अभी तो तूने जसोदा को जायो नहीं देखियो। बोले देखेगी तो देखती रह जाएगी, इतना सुंदर है। तो राधा रानी ने बोला कि मैं उसको भला कैसे देखूं, कभी घर से बाहर पिताश्री जाने नहीं देते, भला राजकुमारी भैया अनुमति नहीं। तो गोपी ने कहा एक काम करना, तुम जाकर के बोलना कि मेरे साथ की सखियां सभी रोज की रोज जल भरने को जाती हैं। तो बोले मैं भी आज जल भरने को जाऊंगा। राधिका जी ने जाकर के वैसे ही कह दिया। बोले मेरे साथ की सखियां रोज के रोज जल भरने को जाती हैं, आज मैं भी जाऊंगी। पिताजी ने जाने की आज्ञा दे दी। जब जल भरने को आई तो राधा रानी को भगवान श्याम सुंदर के दर्शन हुए। राधा रानी ने बोला कि देखो कन्हैया आज तो तुम मिल गए, अब ना जाने कब मिलो। तो कन्हैया बोले राधा मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छी तरकीब है। भगवान ने राधा को कहा कि तुम बस घर पे जाना और गिर जाना। बोले जोर जोर से चिल्लाना, मुझे सर्प ने डस लिया, मुझे सर्प ने डस लिया, सांप ने काट लिया। भगवान ने पूरी तरकीब बताई और बोले बाद में जब सब बोले कि बोले क्या किया जाए, तो बोले जसोदा को जो लाला है ना वो सर्प को उतारने का मंत्र जानता है, सर्प के विष को उतारने को मंत्र जाने हैं। राधा रानी गई और जाकर के जोर से गिर गई, जोर जोर से रोए। भगवान ने सखियों को पढ़ा लिखा दिया, अरे राधा को सर्प ने डसी लियो। कहीं करे सबके सब बड़ी चिंता में, कहीं करे महाराज, कहीं करे कौन बाबा को बुलाए, इतने जल्दी कौन आवे को, इतनी दूर दूर बाबा रहते हैं, तब तक कुछ हो गया तो कहीं करे। पहले गाड़ी वगैरह तो थी नहीं, बैलगाड़ी की, उनसे अच्छा तो पैदल चले जाओ। अब बोले कहीं करे। तो राधा जी ने बोला कि जो जसोदा का लाला है ना वो सर्प का विष उतारने का मंत्र जानता है, बाबा दौड़िए जल्दी बुला के लाओ, जल्दी बुला के लाओ। भगवान को तो पता था, जो भी पत्ते अत्ते मिले पीस करके बैठ गए। बाबा ने जाकर के देखियो ने मैया से बोलियो, बोले तुम्हारा लाला सर्प का विष उतारने का मंत्र जानता है, मुझे राधा ने बताया है, और मेरी राधा को सर्प ने डस लिया। तो मैया बोले जानता तो वो कुछ नहीं है, तो बोले अगर राधा ने बोला है तो हो सकता है जानता हो। बोले दिन भर ना जाने कहाँ कहाँ खेलता रहता है, कौन कौन बाबाओं के साथ में फिरता है, सिखाई दियो हो ना। वहां पर कन्हैया को लेकर के जब वृषभानु जी गए तो कन्हैया ने बोला सबके सब बाहर निकलो। और जैसे ही राधा जी के कान में बोलियो राधे ओ राधे, तो राधा रानी उठ करके खड़ी हो जाती है। उसके बाद से कन्हैया राधा के घर और राधा कन्हैया के घर जाने आने लगे।
एक बार जब बहुत दिन हो गए राधा रानी से मिले नहीं, तो कन्हैया ने कही क्यों, भगवान ने चूड़ी वगैरह ढेर सारी बुलवा ली, भगवान ने लेकर के मनहारी का अच्छा भेष बना लिया और मनहारी का भेष बना करके सारी की सारी चूड़ियां लेकर के राधा रानी के वहां पे पहुंच गए। जाकर के चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो चिल्लाने लगे। जब राधा रानी ने भगवान को देखियो, राधा रानी की नजर पड़ी तो राधा रानी समझ गई ये तो मेरा श्याम है। देखो महाराज कैसे भगवान चूड़ी बेचने को आए हैं, कैसे भगवान ने मनहारी को भेष बनाए हुए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। 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 ओ मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और महाराज ललिता ने सुनी राधा से कही, ओ ललिता ने सुनी राधा से कही, ललिता ने सुनी राधा से कही। ओ ललिता ने सुनी राधा से कही। मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मोहन को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनहारी का भेष बनाया,
रोने लगी तो कहीं बोली, मन हरी नहीं चाहिए, मन लाल नहीं चाहिए। ओ मने हरी ना चाहिए, मोहे लाल ना चाहिए। मैं तो हरी नहीं पहनूं, मैं तो लाल नहीं पहनूं। मैं तो हरी नहीं पहनूं, मैं तो लाल नहीं तो कहीं पहनूं? पहनूं। मैंने श्याम रंग मन भाया, आधे। श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मोहे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ मनिहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। जय हो। बोलो राधे राधे। राधे राधे। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। तो महाराज ऐसे भगवान श्याम सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। भगवान कभी मनहारी बन जाते हैं तो कभी सर्प का भी सुधारने वाले बाबा बन गए। और एक बार तो महाराज भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के लिए उनकी सखी बन गए थे। राधा रानी ने जब श्याम की चर्चा सुनी तो राधा रानी को तो श्याम का नाम सुनते से ही प्रेम हो गया। श्याम का रूप का वर्णन सुनते से बिना देखे प्रेम हो गया। कन्हैया को बिना देखे ही प्रेम हो गया। अब राधा रानी के मन में लगी रहे कब श्याम आवेगो, कब श्याम आवेगो। तो राधा रानी की सखी जो ललिता थी वो बहुत समझदार थी। उन्होंने बताया कि जो श्याम है वो तुलसी की माला पहनता है, तो उसको तुलसी बहुत पसंद है। तो अगर तुम तुलसी माता की पूजा करोगी तो हो सकता है भगवान श्याम आ जाएं। राधा रानी ने तुलसी माता की सेवा करी, तुलसी माता ने वरदान दे दिया। पर अभी भी कान्हा ने सोचा कि पहले परीक्षा तो ले ली जाए। तो कन्हैया परीक्षा के लिए साड़ी पहन लिए, हाथों में चूड़ी डाल ली, न पूरे अच्छे अपनी मुरली वगैरह को साइड में रखे, पल्लो ओढ़ी लियो ने तैयार हुई के आई गए। बाल तो पहले सबके बड़े बड़े रहते थे, चाहे महाराज कोई भी हो। कन्हैया के भी अच्छे लंबे लंबे बाल। भगवान ने लाली आली ने कजरा लगाई के, गले में हार हार पहने के आई गए। भगवान जब राधा रानी के पास आए तो राधा रानी को भगवान बड़े अच्छे लगे। राधा रानी ने उनको अपनी प्रिय सखी बना लिया और उनके साथ में बैठ कर के बातें करने लगी। राधा रानी ने बताया कि जो नंद का लाला है वो मुझे बहुत पसंद है, पर मैंने उसको अभी देखा नहीं है, मुझे उसको देखना है। तो सखी बोली अच्छा। राधा रानी बोली कि बोले मैंने उसका रूप का वर्णन सुना है। तो बोले तुम तो बिल्कुल उसी के जैसी लगती हो। बोले वो भी काला तुम भी काली। बोले उसके भी ऐसे घुंघराले बाल, तुम्हारे भी घुंघराले बाल। बोले जैसी उसकी चाल वैसी तुम्हारी चाल, ऐसो लगे जैसे श्याम साड़ी पहनी के आई गई। भगवान ने कहा क्या पता तुमने अभी देखा नहीं, न जाने वो श्याम कैसा, वो लोगों का तो मुंह है, कुछ भी कहते हैं। दूसरे दिन भगवान आए तो बहुत देर तक बैठे रहे। राधा रानी बोली आज मेरी सखी को क्या हो गया, बड़ी चुपचाप बैठी है। तो राधा रानी ने कहा कि सखी तुम चुपचाप क्यों बैठी हो, क्या हो गया। तो सखी बोली आज मैंने नंद का लाला देख लिया। तो राधा रानी बोली वो कैसा है, सखी है, सखी से तो कैसी भी बात की जा सकती है। तो बोली तुमने उसको देखा है, वो कैसा है, कैसा दिखता है, कैसा चलता है, कैसा लगता है, कैसी हरकतें करता है। तो बोली एक नंबर को कालो छे। बोले कहीं पता कैसे तुमको प्रेम हो गया। बोले देखा मैंने, एकदम काला है। और बोले वो तो छोड़ो, बोले आने जाने वाली गोपियों की रास्ता रोक लेता है, लड़कियों को छेड़ता फिरता है, गोपियों को जाने नहीं देता, कहीं मटकी छीन लेता है तो कहीं उनकी मटकियों में पत्थर मारता है। बोले ऐसी ऐसी हरकतें करता है, बंदरों जैसे ब्रज की गलियों में उचकता फिरता है। बोले वो सब तो ठीक है, उसके बाद में एक नंबर का चोर है।
बोले पूरे ब्रज में नाम चलता है माखन चोर, माखन चोर। बोले ना जाने क्या क्या चुराता है। बोले ऐसा तो वो कन्हैया है और तुम कहती हो कि तुमको कन्हैया से प्रेम हो गया। बोले ऐसे कन्हैया से तुमको कैसे प्रेम हो गया। राधा रानी को सुनने में अच्छा न लगा। बोले वो जैसे भी है मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं। बोले मेरे श्याम सांवले जरूर हैं पर बड़े प्यारे हैं। गोपी ने 2-3 शब्द और कह दिए, अरे वो ऐसा है वो वैसा है। तो राधा रानी को बड़ा क्रोध आ गया। बोले नहीं, जैसे मैं मेरी श्याम से प्रेम करती हूँ मुझे विश्वास है कि मेरा श्याम भी मुझसे बहुत प्रेम करता है। तो गोपी ने कहा कि तुम्हें अगर विश्वास है श्याम तुमसे प्रेम करता है तो अभी तुम बुला के देखो, अगर आ गया तो तुमसे प्रेम करता है और नहीं आयो तो नहीं करता है। राधा रानी बैठ गई, श्याम श्याम कृष्ण आ जाओ, कृष्ण आ जाओ, गोपाल आ जाओ, नंदलाल आ जाओ। खूब बुलायो, खूब बुलायो। सुबह से बुलाना चालू किया, रात तक कृष्ण 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 कृष्ण। रात होने को आई, गोपी कहने लगी वो नहीं आएगा, वो तो छलिया है, वो नहीं आएगा, वो तुमसे प्रेम नहीं करता। प्रेम करती हो तुम उससे पर वो तुमसे प्रेम नहीं करता, तो कृष्ण नहीं आएगा। पर राधा रानी ने आस न छोड़ी। राधा रानी कृष्ण 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 का जाप करने लगी। सुबह से शाम, शाम से रात हो गई तो तुरंत भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के सामने प्रकट हो जाते हैं। तो ऐसे महाराज राधा रानी ने भगवान श्री कृष्ण को देखा तो बोली वो गोपी कहाँ गई जो आपकी बुराई कर रही थी। भगवान बोले अगर मैं बोलूंगा कि मैं इस साड़ी पहन के आया था तो बड़ी क्रोधित हो जाएगी। राधा रानी को क्रोध बहुत आता है, गुस्सा बहुत आता है। तो भगवान बोले वो तो कोई राक्षसी थी, भड़काने को आई थी और मैं आया तो भाग गई। ऐसे महाराज भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल बड़ी प्यारी प्यारी लीला करते हैं। एक बार भगवान ने चीर हरण लीला करी। सभी गोपियां हेमंते प्रथमे मासे नंद गोप कुमारी कहा चेरूर हविष्याम भुजान। सभी गोपिकाएं हेमंत ऋतु के 1 माह पहले से ही भगवान की पूजा करने लगी। कात्यायनी देवी की मूर्ति बनाती और कात्यायनी देवी की पूजा करती और क्या वरदान मांगती। कात्यायनी महामाया महायोगिन्यधीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम मैं कुरुते नमः। कई वरदान मांगे, नंद गोप सुतम देवी पतिम मैं कुरुते नमः। पति होए हमारो जसोदा को जाए, जसोदा का लाला हमारा पति है। भगवान ने गोपिकाओं की मंशा जान करके चीर हरण लीला करी। कई लोग भगवान की रास लीला, चीर हरण लीला को गलत तरीके से ले लेते हैं। गलत मतलब उसके बारे में गलत विचार रखते हैं, पर गलत विचार रखना उचित नहीं, क्योंकि जिस समय भगवान ने चीर हरण लीला करी, रास लीला करी, भगवान मात्र 7-8 वर्ष के थे और 7-8 वर्ष के बच्चे के अंदर, बच्चे की बुद्धि में किसी भी प्रकार का दोष नहीं होता है। बच्चा है तो बच्चा कहीं भी जा सकता है, कुछ भी कर सकता है। बच्चों में दोष होता है। 7-8 वर्ष का बच्चा अगर माताओं बहनों के कपड़े चुरा ले तो हम ये बोलेंगे कि वो छिछोरा है या कुछ भी है? नहीं, हम उसको कुछ भी नहीं बोलेंगे। क्यों? बाल बुद्धि है और बच्चों की बुद्धि में कोई दोष नहीं होता है। तो भगवान के प्रति किसी भी प्रकार का गलत भाव ना रखें, क्योंकि भगवान ने रासलीला भी करी और चीरहरण लीला भी, पर कब करी? जब भगवान 7 वर्ष के बच्चे थे। जब भगवान बच्चे थे तब भगवान ने ये लीलाएं करी थी। 11 वर्ष में तो भगवान गोकुल छोड़कर भी चले गए थे। और उसके बाद में कभी बात आई कि द्वारिका में भगवान ने रासलीला करी? नहीं, भगवान बालक रहे तो भगवान ने रासलीला भी करी और चीरहरण लीला भी करी। तो उसके प्रति किसी भी प्रकार का गलत विचार ना रखें। इधर भगवान ने गोपिकाओं की मंशा जानने के लिए, गोपिकाओं की मंशा पूर्ण करने के लिए चीरहरण लीला करी।
ग्वालों के साथ में गए और भगवान ने सभी के वस्त्र चुरा लिए। जब गोपिकाओं ने वस्त्र मांगे तो भगवान ने कहा कि पहली बात कि तुमने नग्न अवस्था में जल में स्नान किया है, इसलिए वरुण देवता से क्षमा मांगो, क्योंकि ये एक अपराध होता है। तो इस प्रकार का अपराध नहीं करना चाहिए। नदी में, गंगा जी में, किसी भी जलाशय में इस प्रकार स्नान नहीं करना चाहिए। सभी गोपिकाओं ने क्षमा मांगी। तत्पश्चात भगवान ने रास लीला का कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन मैं रास लीला महारास रचूंगा, जिस समय मैं बंसी बजाऊंगा और सारी की सारी गोपिकाएं आ जाना। भगवान श्री कृष्ण कन्हैया लाल ने सभी को ये उपदेश देकर के अपने घर की ओर प्रस्थान किया। एक बार जब भगवान वन में घूम रहे थे, घूमते घूमते बहुत दूर निकल गए। गौओं ने तो महाराज घास खा ली, जल पी लिया, तो उनका तो पेट भर गया। अब मनुष्य को क्या चाहिए? भोजन। बोले महाराज भोजन कहाँ से आए? तो कन्हैया ने कहा कि यहाँ से कुछ दूर पे कुछ ब्राह्मण देवता यज्ञ कर रहे हैं, जाओ और उनसे जाकर के कहो कि इस वन में श्री कृष्ण और बलदाऊ आए हैं, उन्हें बड़ी भूख प्यास लग रही है। ग्वालों ने जाकर के कहा भी, पर महाराज उन्हें तो घमंड हो गया था। वे विचार करने लगे कि अगर भगवान को आना होता तो हमारे जैसे ज्ञानियों के पास आते, गमारों के पास में क्यों आते? अहंकार हो गया। तो उन्होंने ग्वालों की बात सुनी भी ना और ना ही कोई उत्तर दिया। ग्वाले जब उनकी पत्नियों के पास गए और उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण और बलदाऊ जी आए हैं, तो